ओके, तो कितने फैक्टर से बढ़ गया? 2 to the power 1.5, ज़्यादा ही होगा, 2 से तो ज़्यादा आएगा, 2 पॉइंट समथिंग। हाँ, इतने फैक्टर से उसका प्रेशर बढ़ जाएगा। P1 V1 पावर गैमा इज इक्वल टू P2 V2। देयरफॉर हमें फाइनल कैसे निकालोगे? सर लेकिन वो एडियाबैटिक में एप्लीकेबल क्यों नहीं है? तो ये है क्या? एडियाबैटिक क्योंकि ये एडियाबैटिक है तो उसमें एडियाबैटिक की कंडीशन लगानी पड़ेगी। वो आइडियल गैस इक्वेशन से कैसे सॉल्व होगा फिर? वो आइडियल गैस इक्वेशन पर एडियाबैटिकली क्या होता है? एक्सपेंशन या कंप्रेशन, तब ये कंडीशन लगाई जाती है। आई बात समझ में? है ना? क्या चेंज होगा? नहीं म्यू तो है ही, म्यू है। सर लेकिन वहाँ पे 3 मोल क्यों दिया है? बताया है कि पिस्टन कंटेन्स 3 मोल ऑफ हाइड्रोजन एट स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर। आंसर अच्छा देखो जरा क्या आया है। 2.56 सही है। अरे 1.5 गुना है कि नहीं? अच्छा तुम सोचो अगर 2 to the power 2 होता तो कितना होता? 4। तो 2 to the power 1.4 है तो 2.6 तो जाना चाहिए ना। हाँ सर, 6 तो होना चाहिए। तो उसके बाद एक्सपोनेंशियल में वो बढ़ेगा। हाँ वही बात है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। In changing the state of gas adiabatically from an equilibrium state A to another equilibrium state B, an amount of work equal to 22.3 joule is done on the system. If the gas is taken from the state A to B via a process in which the net heat absorbed by the system is 9.35 calorie, okay, how much is the net work done by the system in the latter case? Take 1 calorie is equals to 4.19 joule. ओके, बहुत ही सरल सवाल। ठीक है, बहुत सिंपल है ये। इसका मतलब कि फ्लोट क्या कहता है? अकॉर्डिंग टू फ्लोट इक्वेशन, डेल्टा क्यू, फ्लोट मतलब फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स, डेल्टा क्यू इक्वल्स टू पी डेल्टा वी या डेल्टा डब्ल्यू। अब जो दिया है वो रख दो। कह रहा है कि इन चेंज ऑफ स्टेट ऑफ एडियाबैटिकली फ्रॉम इक्विलिब्रियम स्टेट ए टू अनदर इक्विलिब्रियम स्टेट बी, an amount of work equal to 22.3 joule, ठीक है, is done on the system। अच्छा, अगर for adiabatic process डेल्टा Q is equals to 50 बार सिखाया, डेल्टा Q is equals to 0, there is no transformation of heat from between system and surrounding, डेल्टा Q is equals to 0, therefore क्या हो गया? डेल्टा U plus डेल्टा W is equals to 0 और डेल्टा U is equals to माइनस डेल्टा W। माइनस डेल्टा W की वैल्यू उसने दे रखी है कि इतना अमाउंट ऑफ वर्क टू इतना इज डन ऑन द सिस्टम, सिस्टम के ऊपर किया गया, मतलब माइनस ऑफ 22.3। ये खुद अपने आप में माइनस 22.3 जूल। क्यों माइनस? वर्क डन ऑन द सिस्टम। 50 बार ऐसी बात हुई। अगर बाय द गैस होता तो प्लस होता ये,
तो ये कितनी हो गई प्लस, देखो आ गया ये 22.3 जूल, एक आ गया। क्या पूछ रहा है आगे? एंड पिस्टन इज इंसुलेटेड फ्रॉम द इतना इतना इतना। आगे कह रहा है कि इफ द गैस इज टेकन फ्रॉम द स्टेट A to B via a process in which the net heat absorbed by the system is 9.35 कैलोरी। सर अभी आइसोथर्मली अगर इसको किया होता तो ऐसा पूछा है, वही तो देख रहा हूँ जो है तो कि if, हाँ, heat absorbed by the system is 9.35 calorie, how much is the net work done by the system in the latter case? सर तो पहले जूल में निकालना पड़ेगा 9.35 को। हाँ, पहले 9.35 मल्टीप्लाइड, तो डेल्टा डब्ल्यू मिल जाएगा। क्या चीज डेल्टा कौन सा? ये ना सर 9.35 कैलोरी। हाँ, ये डेल्टा क्यू है। तो डेल्टा यू मिल गया है, डेल्टा। हाँ, तो देखो सिंस हियर डेल्टा क्यू इज इक्वल्स टू 9.35 कैलोरी है, तो 9.35 मल्टीप्लाइड बाय 4.19। चलो मल्टीप्लाई करो, कितना आ रहा है? मल्टीप्लाई करो। डेल्टा यू इंटरनल एनर्जी याद आया? डेल्टा यू विद अमाउंट ऑफ सर 39.1765। कितना आया? 39.1765। लो 18 ले लो, ठीक है। अब कितना अच्छे से कैलकुलेट किया इसने, पूरा निकाल के रख दिया। डेल्टा क्यू इज इक्वल्स टू इतना, डेल्टा यू बराबर इतना। अब बच गया क्या? क्या बोल रहा है निकालने के लिए? वर्क डन। देयरफॉर वर्क डन डेल्टा डब्ल्यू इज इक्वल्स टू डेल्टा क्यू माइनस, बोलो डेल्टा यू। तो डेल्टा क्यू कितनी हो गई? 39.18 माइनस 22.3। अभी कर दो, कितना हो जाएगा? 8, कितना 30 और 9 17, 17.15 जूल, ठीक है। ये होगा नेटवर्क डन। आया समझ में? हो गया? आंसर आ रहा है सबका? बताओ वैष्णवी, हो रहा है? आ रहा है समझ में? थोड़ा सा ऐसा टफ है इसकी लैंग्वेज वगैरह, बाकी सवाल क्वेश्चंस बहुत ही सिंपल हैं, बहुत ही इजी है। ठीक है, अच्छा। माइनस गड़बड़ हो गया क्या? 8:30 16। अरे हाँ यार, ये 3 है ना, 16.8। हाँ सही है, ये 3 है। मैंने उसको क्या किया, इसमें से 3 निकाल दिया, इसमें से कर दिया। 0.3 होता तब होता है ऐसा, ठीक है। अब सही है। किसमें? आपने इस साइड निकाला, एक ही प्रोसेस के लिए है ना, इसलिए उसकी इंटर एनर्जी वही। अगर तो डिपेंड्स, हाँ डिपेंड्स, ठीक है। मैंने क्या किया, उस 18 में से इसे ही निकाल दिया। सर जब हम एडियाबैटिकली एक्सपांड करेंगे उसे, तो फिर इंटेंसिटी नेगेटिव रहती है। हाँ, मतलब टेम्परेचर डिक्रीज हो जाएगा। हाँ, कम हो जाएगी, समझ गया सर। सर क्योंकि वहाँ पे वो डेल्टा यू इज इक्वल टू माइनस डेल्टा डब्ल्यू है, इसलिए अगर एक्सपांड होता होगा तो फिर डेल्टा डब्ल्यू तो पॉजिटिव होता है।
कि इंटरनल एनर्जी। तभी तो ये माइनस दिखा रहा है। हाँ सही है, क्वेश्चन बिल्कुल करेक्ट है, कोई प्रॉब्लम नहीं है क्वेश्चन में। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन, 12.6, रियली अमेजिंग प्रॉब्लम। सर लेकिन चेंज इन इंटरनल एनर्जी हमेशा सेम रहेगी इस एक प्रोसेस के लिए। सर पहली बार एडियाबैटिकली किया, हाँ। पहली बार आइसोथर्मली किया। अच्छा तुम सोचो, एडियाबैटिकली तो तुमने किया, उसने वर्क कर डाला, बट वो उसका टेम्परेचर उसमें से निकल के बाहर नहीं गया, उसने उसी के टेम्परेचर को यूज करके क्या कर डाला, हाँ, तो उस समय जितनी उसकी इंटरनल एनर्जी थी, तो अब आइसोथर्मल कंडीशन लगाया, तो जो टेम्परेचर मान लो T1 से डिक्रीज होकर T2 पहुंचा या इंक्रीज होकर, अब समझो तो T2 पर ही रह गया जिस पर तुमने ये किया। समझ में आई बात? तुम्हें कहाँ समझ में? मतलब कि एडियाबैटिकली एक्सपेंशन या कंप्रेशन जब हुआ तो जिस टेम्परेचर पर ये पहुंच गया, अब ये उसी पर फिर क्या हुआ, आइसोथर्मल प्रोसेस हुआ उसी पर, तो जो वो टेम्परेचर जहां पहुंचा फिर वो चेंज कहां हुआ, नहीं हुआ, तभी इंटरनल एनर्जी वही की वही रह गई ना, जो उस समय थी वो इस समय भी है। इसने यही पूछा था, शायद तुम्हारा क्वेश्चन यही था। हाँ सर उसमें सिर्फ इंटरनल एनर्जी पूछा था, चेंज इन लेकिन इसका इंटेंशन उसी बात को लेके था कि नहीं, मुझे याद आया, यही क्वेश्चन है तुम्हारा जो है कि सर इन दोनों प्रोसेस में इंटरनल एनर्जी वही कैसे यूज हुई, ऐसे यूज हुई। वैसे भी तुम्हें समझ में आ रहा है जो है। देखो ये लोग जो है पूरे क्वेश्चन को खींच के जाने कहाँ तक ले जा रहे हैं। नेक्स्ट, कहाँ अच्छा, मुझे लगा तुम कह रहे हो कि बस अभी तो हो गया। टू सिलेंडर्स A एंड B, नहीं गौरव अभी फोकस हो रहा है धीरे धीरे जो है। टू सिलेंडर्स A एंड B ऑफ इक्वल कैपेसिटी आर कनेक्टेड टू ईच अदर वाया स्टॉपकॉक। ओके, A contains a gas at standard temperature and pressure, B is completely evacuated। अच्छा, बहुत बढ़िया। The entire system is thermally insulated, the stopcock is now opened। Okay, answer the following। मतलब कि दो रूम हैं, इमेजिन कर लो, एक इधर एक उधर, दोनों बंद हैं, एक स्टॉप कॉक लगाए, उसको हटाने पर इधर से उधर गैस जा सकती है। तो एक क्या था, इवैक्यूएटेड, कुछ नहीं था, दूसरा क्या है, भरा हुआ है। तो जैसे उसने ऐसा किया तो उसने कहा अब बताओ फिर क्या होगा। सर वो तो ऐसे ही है, पिस्टन। हाँ सेम ही है। हाँ, बात एक ही है, जैसे बीच में कुछ सपोर्ट हो, हटा दो तो गैस इधर से उधर जा सकती है। तो कह रहा है कि व्हाट इज द फाइनल प्रेशर ऑफ द गैस इन A एंड B। ये भी कोई बात हुई, P1। हाँ, तो कैसे निकालोगे कैसे? हाँ ठीक कह रहा है सर एडियाबैटिक। हाँ, एडियाबैटिक दो चैम्बर थे। हाँ ये तो कोई सिंपल, वॉल्यूम चेंज हो जाएगा। क्या क्या ना, P वीक पावर गैमा नहीं है, उसने एडियाबैटिकली नहीं कहा। एडियाबैटिकली मतलब समझो, अब मैं बताता हूँ एडियाबैटिकली क्या है। एडियाबैटिकली मतलब हो गया कि जैसे कि ये रूम है, बीच में सपोर्ट है, अचानक बहुत तेज से सपोर्ट निकाल दिया मैंने, पूरा निकल गया और गैस पूरी ऐसे चली गई, ये है। ऐसा तो हुआ नहीं, केवल स्टॉप कॉक हटाया जो है, इसका मतलब आराम से जा रहा होगा। तो एडियाबैटिकली तो होगा ना वो? नहीं होगा, हीट चीज तो चेंज तो नहीं हुई ना, हीट तो सप्लाई नहीं हुई ना बाहर से, नहीं हुई, तो अंदर से भी बाहर नहीं गई। तो P1 V1 इक्वल्स टू P2 V2 कब लगेगा? अरे वॉल्यूम बढ़ गया। सर लेकिन यहाँ पे एडियाबैटिक क्यों नहीं लगेगा? इसलिए नहीं लगेगा क्योंकि वो उसने वहाँ कंडीशन देता कि इंसुलेटेड है वो, इसलिए क्योंकि बाहर से हीट न जा रही ना आ रही है। मतलब एडियाबैटिक। हाँ, मतलब ये एडियाबैटिक ऐसा थोड़ी, हर केस में कंपलसरी थोड़ी है। ये एडियाबैटिक तब है जब इंसुलेट हो गया, एक बात, हीट ट्रांसफर नहीं हुई, दूसरी बात, तीसरी बात ये प्रोसेस क्विक होना चाहिए। एडियाबैटिक में हमेशा क्विक होता है। देखो एडियाबैटिक कब आता है,
जब मैंने आइसोथर्मल कंडीशन बताया, याद करो तुम लोग, फिर मैंने उसी वक्त बताया कि पूरा सिस्टम इंसुलेट कर दिया गया, याद करो। फिर उसके बाद एडियाबैटिक एक्सपेंशन, क्विक या फिर कंप्रेशन, देन दैट सिस्टम इज कॉल्ड, दैट प्रोसेस इज कॉल्ड एडियाबैटिक प्रोसेस। सर फिर एडियाबैटिक क्वासी स्टैटिक नहीं होता? कौन सा? एडियाबैटिक क्वासी स्टैटिक एक्सपांशन नहीं होता? नहीं, ये नहीं होता जो है। अब ले एडियाबैटिक में क्वासी स्टैटिक ला रहा है। पहले देखो, क्वासी स्टैटिक का मतलब होता है जो स्लो स्लो चले, तो एडियाबैटिक क्वासी स्टैटिक। घबराओ मत, तुम तो सबसे ज्यादा याद करोगे इधर जो है। चलो अच्छा, वेरी गुड, बहुत अच्छा। ये क्या हो जाएगा, P1 V1 इक्वल्स टू P2 V2। तो उसने क्या कहा कि प्रेशर क्या होगा, P2 इक्वल्स टू P1 V1 अपॉन V2। जितनी गैस उधर निकल के चली जाएगी उससे डिवाइड मार दोगे तो क्या आ जाएगी, आगे बात समझना। P1 V1 इक्वल्स टू P2 V2, तो जो V2 होगा वो क्या होगा, ऐसा होगा। आप लोग सही से देखो तो बेसिक लेवल पे आपको सीखने के लिए बहुत अच्छी चीज़ है ये, बहुत ही जबरदस्त। P1 V1 इक्वल्स टू P2 V2, तो ये P1 V1 समझ में आई बात? आंसर दिया है क्या इसका? पता नहीं सर। इसका आंसर देता ही नहीं, मुझे पता नहीं। देखना, व्हाट इज द चेंज इन इंटरनल एनर्जी ऑफ द गैस। अब बताओ, व्हाट इज द चेंज इन इंटरनल एनर्जी ऑफ द गैस? 0.5 एटमॉस्फेयर। कौन? तुमने दूसरा देख लिया? नहीं सर, उसने सबका बता दिया। किसका? सर मैं आंसर देख रहा हूँ तो मैं बोल रहा हूँ कि आंसर ही दिया है। अच्छा, क्वेश्चन नंबर कौन सा है? 12.6। अच्छा, आंसर दिया हुआ है। हाँ सर, उसने सबका ABC का अच्छा, चलो जाने दो, अपना रख रख के निकाल देना जो है। नेक्स्ट क्या है, व्हाट इज द चेंज इन इंटरनल एनर्जी ऑफ द गैस। जब वो इंसुलेट है तो न तो हीट लेगा न तो हीट देगा, तो इसका मतलब चेंज इन इंटरनल एनर्जी जीरो। अब तुमसे एडियाबैटिक प्रोसेस की नहीं है। नहीं सर, पर वो सर एक्सपांड हो रहा है सर, वो तो कर रहा है, गैस एक्सपांड हो रहा है। हाँ तो टेम्परेचर चेंज भी हो रहा है। हाँ सर, तो इंटरनल एनर्जी कम होनी चाहिए ना? कुछ स्लोली हो रहा है सर, वो तो आपका सर है तो कुछ नहीं होगा, चेंज इन इंटरनल एनर्जी क्या हो जाएगी, जीरो। क्यों? सर एक काम करो, इसका जरा आंसर कहाँ है? जीरो चाहिए। नहीं, जीरो ही होगा, उसका नहीं, पहले वाले की बात कर रहा हूँ, 0.5 एटमॉस्फेयर। पहले वाले की बात कर रहा हूँ मैं। 0.5 एटमॉस्फेयर। 12 दूसरा वाला भी राइट है इसमें। हाँ, व्हाट इज द चेंज इन इंटरनल एनर्जी ऑफ द गैस, जीरो। क्योंकि सर वो एक्सपांड भी हो रहा है, गैस फ्लेवर भी कर रहा है और साथ में धीरे हो रहा है। धीरे हो रहा है, इसका मतलब क्वासी स्टैटिक के जैसा बिहेव किया, इसलिए उसके टेम्परेचर में कोई चेंज नहीं आया। और जब इतना भी तो धीरे नहीं होगा। हाँ, अब वो कह रहा है क्या कि मैं इतना भी धीरे नहीं हो रहा हूँ जो है। सर लेकिन वो गैस स्टॉप कॉक। लेकिन वो गैस पूरे दोनों रूम में फिल हो गई। हाँ, मतलब उसका वॉल्यूम बढ़ गया, वॉल्यूम बढ़ गया। प्रेशर कम हो गया। अच्छा, तुम मुझे ये बताओ पहले कि तुमने अभी पहला वाला समझा कि नहीं समझा? कौन सा? तुम्हें पहला वाला समझ में नहीं आया?
तुम पता है क्या सोच रहे हो जो है, तुम ध्यान से सोचो, अभी तुम्हें लग जाएगा कि देखो कितना अच्छा क्वेश्चन था और मैं मिस करके आगे बढ़ रहा था। पहले वाले में गैस भरी हुई है, दूसरा वाला इवैक्यूएटेड है। जब उसने कॉक ओपन किया तो गैस चली गई, तो उसने कहा कि व्हाट इज द फाइन, अच्छा गैस कब तक जाती रहेगी अगर मान लो दोनों सेम हैं। क्या कह रहा है, 2 सिलेंडर्स ए एंड बी अब इक्वल कैपेसिटी है, ये भी कोई सवाल बना, पर इसका मतलब तुम पहला ही नहीं समझ पाए। हाँ, पहला ही नहीं समझ में आया तुम्हें, इक्वल कैपेसिटी। इसका मतलब कि अगर दोनों का वॉल्यूम मान लो V है, तो गैस जब उसमें चली गई तो पूरा वॉल्यूम 2V, नहीं गलत, फिर गलत। पहला देखो ये केस किस पे लगा, तुम पहले वाले पे लगा रहे हो जो है, तो पहला वाला क्या होगा, P1 V1 पूरा था और बाद में ये जो है V वही रह गया, फिर वही वो चली गई, मतलब गैस चली गई उसमें, इसके बाद वॉल्यूम वही रहा, वॉल्यूम तो वही है ना उसका। ए में तुम लोग दोनों का सोच रहे हो, गैस तो फिर भी रूम में पूरे रहेगी ना, एक्सपांड हो गई ना। हाँ, तो बस प्रेशर घट गया उसका, तो P2 तुमने निकाला। मतलब वॉल्यूम इक्वल है, वॉल्यूम डबल हो गया, डबल हो गया सर वॉल्यूम, क्योंकि आधी इसमें है आधी इसमें नहीं। नहीं देखो पढ़ो क्या कह रहा है, ए क्या कह रहा है, व्हाट इज द फाइनल प्रेशर ऑफ द गैस इन A एंड B। नहीं ठीक है, A और B में, अब सही है, हाँ सही है। नहीं A और B, अगर